आज ना मैं इतनी बड़ी चीज़ कैसे भूल गई, मुझे खुद समझ में नहीं आया। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप लोग भी मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का सुबह सुबह का मौसम इतना अच्छा हो रखा था, लेकिन थोड़े बहुत बादल भी लगे हुए थे, ठंड भी बहुत थी, पर बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा था। उसके साथ मैंने बनाई अदरक की कड़क वाली चाय, और ठंडे दिनों अगर अदरक की चाय नहीं बनाई तो क्या ही बनाई दोस्तों। और आप लोग भी अदरक की चाय बनाते होंगे, किस किस को अदरक की चाय पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद मैं आ गई मम्मी पापा लोगों को चाय देने के बाद अपने रूम पे। यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए लाई थी गर्म पानी और अपने लिए चाय। तो बच्चे यहाँ पे खेलने में लगे हुए थे। तो मेरे बच्चे सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं। आप लोगों के बच्चे कितने बजे उठते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। फिर उसके बाद मैं फटाफट से नीचे आई उन लोगों को ऊपर छोड़ के, और मैंने जलाई आग, क्योंकि अभी थोड़ी देर पे ना जब सब लोग उठेंगे तो उसके बाद सबको गर्म पानी से मुंह धोने के लिए चाहिए। तो मैंने आग वाग जलाई, फिर मैं चले गई खरोके पे। और आज हाथों में इतनी ठंड हो रही थी, क्योंकि मैंने ठंडे पानी से सुबह सुबह बर्तन धोए, तो उस वजह से ना मेरे हाथ पूरे अकड़ गए थे। फिर मैंने डाला ग्लव्स और फटाफट से गाय की गोबर वोबर सब निकाला, क्योंकि आज ना ठंडा था, तो इस वजह से मैंने गाय को सुबह जल्दी बांधानी धूप पे। मैंने सोचा था कि थोड़ी देर पे बांधूंगी धूप पे। उसके बाद मैं बाहर आई। बाहर आने के बाद कंडे वगैरह जो भी है, गुप्टे वाले कहते हैं जिसको पहाड़ी भाषा में, तो मैंने फटाफट से कंडे बनाए। जिसके घर पे गाय होती होगी ना, वो गुप्टे वाले जरूर बनाता होगा, क्योंकि गुप्टे वाले से अच्छी आग जलती है। उसके बाद आ गई मेरी गली साफ करने की बारी। आज तो मैंने सोचा था कि पहले मैं गली साफ करूंगी, क्योंकि परसों की बारिश की वजह से जो पत्तियां झड़ी हुई थी वो हमारे पूरे गली में गिरी हुई थी। तो मैंने फटाफट से साफ किया। और हमारे घर का जो इतना कूड़ा हो जाता है ना पूरे ग्राउंड में, कि मतलब 1 घंटा तो मेरे को पूरा मतलब आंगन साफ करने में लगता है, आगे का पीछे का ऊपर दुकान का सब जगह का। उसके बाद पापा को रखी थी आज मैं नहाऊंगा करके, तो मैंने बोला भी था इनको आज ठंडा हो रहा है मत नहाओ, पर इन्हें आज ज़बरदस्ती नहाया। उसके बाद इनको लग गई ठंड। फिर मैंने फटाफट से इनके लिए पानी वगैरह जो भी था रख दिया था। उसके बाद मैं आ गई पोछा लगाने में। फटाफट से पोछा लगाया, उसके बाद बच्चों को भी रेडी किया। और आज ना सुबह सुबह ना पापा की चाबी गुम हो गई थी, तो पापा ने ना पूरा घर सर पे उठा रखा था। उसके बाद मैं चाबी ढूंढने के लिए जाऊंगी सोचा था, लेकिन बच्चों को मैंने पहले फटाफट से रेडी कर लिया था, क्योंकि इन लोगों को ना सुबह अगर जल्दी से ब्रश वगैरह नहीं कराए तो ये दिन भर ऐसे रह जाते हैं। तो ये लोग ना ऐसे घूमते रहते हैं इधर से उधर इधर से उधर। बच्चे ना छुट्टियों में ना इतना नाक पे दम कर रखा है क्या ही बताऊं। और नायरा ने अपने भैया के मुंह पे लगा दिए थे नाखून। तो उसके बाद मैं आ गई थी कमरे पे। फटाफट से मैंने सोचा था झाड़ू लगाऊंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड अभी उठे ही नहीं थे। वो बोल रहे थे ठंड हो रही है थोड़ी देर सोने दे। पापा के रूम पे आई, पापा भी हीटर सेक रहे थे, तो मैंने पापा को तो भगा लिया था बाहर धूप सेकने के लिए, क्योंकि पापा बहुत ज़्यादा आज सुबह झंडे में नहा लिया था, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी पापा को। तो मैंने फटाफट से पहले अपना जो भी है पापा का बिस्तर वगैरह बनाया। और आज करना इन ठंडे दिनों में ना सबसे जो बड़ी दिक्कत लगती है ना मुझे, वो है कि ये बिस्तर समेटना, क्योंकि एक इंसान ना 4 से 5 कंबल ओढ़ता है, तो उनको उठाते उठाते कमर में वैसे ही दर्द हो जाती है। फिर उसके बाद जो ये गद्दे वद्दे जो भी बच्चों के इधर पूरा झमेला बनाए रहते हैं कमरों में, उसको साफ करने में कम से कम आधा 1 घंटा लग जाता है। तो मैंने फटाफट से झाड़ू वगैरह लगाया। इन लोगों ने रात भर पूरा ऐसा कर रखा था पापा का कमरा, कि पापा बोल रहे थे मेरे बिस्तर पे भी ये बिस्किट के ये चुभ रहे हैं करके। तो ये बिस्तर सारा साफ करने के बाद बिस्तर लगाना करके, तो मैंने सारे चादर वगैरह सब झाड़ी, उसके बाद ही पापा का बिस्तर लगाया। फिर पापा के बिस्तर के नीचे से सारी चाबियाँ वगैरह ढूंढने लग गई थी, लेकिन मेरे को चाबी कहीं नहीं मिली। मुझे लग रहा था कि पापा ने कहीं रास्ते वगैरह में ना गिरा दी हो करके। लेकिन पापा सोचे थे कि घर पे ही गिरी है कहीं, और पापा मम्मी को बोल रहे थे कि तुमने छुपाई है करके। तो फिर उसके बाद मैं मम्मी के बैठक में साफ करने लग गई थी। और मम्मी के बैठक का जो हाल किया था ना बच्चों ने, देख सकते हो आप, पूरे जो भी सोफे के कवर थे वो सब इधर से उधर, क्योंकि ये दोनों खेलते हैं छुपन छुपाई, और इनके हाल ऐसे रहते हैं। साथ ही साथ मेरे कपड़े भी धुल रहे थे, साथ ही साथ मेरा खाना भी बन रहा था। खाने में बनाया था मैंने दाल, तो मैंने ना सुबह दाल चढ़ा दी थी, और दाल मेरी पक चुकी थी, तो अब थी इसकी बारी छौंकने की। तो मैंने फटाफट से गैस पे रखा कढ़ाई। उसके बाद फटाफट इसको मैंने दाल छौंका, और उस पर थोड़ा सा पानी डाला, क्योंकि बहुत गाढ़ी हो गई थी। फिर मैं साथ ही साथ भांग भूनने लग गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिना चटनी के पसंद नहीं करते हैं खाना। तो मैंने फटाफट से भांग वाँग भूटी, और मेरे हस्बैंड ने आग में ये टमाटर को पोला, और उसके बाद इनने बोला कि सिलपट्टे में पीस, आज तेरे हाथ की सिलपट्टे की चटनी खाता हूँ करके। तो मैंने सोचा था कि आज मिक्सी में पीसूँगी, मेरा बहुत ज़्यादा काम हो गया था, लेकिन आज ऐन वक्त पे लाइट भी चले गई, मजबूरन मैंने सिलपट्टे में पीसना ही पड़ा।
फटाफट से पीसा और रख दिया था किचन पे। फिर मैंने फटाफट नहाया, सब काम निपटाने के बाद नहा धो के सूर्य भगवान को जल वगैरह चढ़ाया। और आज ऐसा हुआ ना कि मतलब सब लोगों ने नहाया तो मेरे ना नहाने की बारी सबसे लेट आई, क्योंकि मैं अपना सुबह काम पे लग जाती हूँ। फिर मैंने मंदिर में बत्ती वगैरह जलाई, पूजा वूजा करी और बच्चों को खाना वाना खिलाने के लिए बैठा दिया था बाहर पे। अच्छी धूप आ गई थी दिन पे, सारे बादल हट गए थे और अच्छी खासी धूप आ गई, तो बच्चे यहाँ पे खेल कर रहे थे। और मेरे साथ ये हुआ कि मैं इतनी बड़ी गलती मतलब मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैं सुबह ना गाय बांधना भूल गई। और कम से कम 1 या 2 बज गया था, मेरी गाय अंदर ही थी, इसको मैंने ना घास भी नहीं डाला था। तो पता नहीं आज मेरे साथ ऐसा क्या ही हुआ कि मैं इसको बांधना भी भूल गई और उसको घास देना भी भूल गई। तो ये बेचारी ना आगे से देखी थी, इसके लिए मैं दाला वगैरह लाई, फिर मैंने इसको धूप में रखा। फिर मैं आ गई थी घर को, और घर आने के बाद ना मेरे हस्बैंड ने बोला कि छत पे तेरे लिए मैंने टेंट हाउस बना रखा है, आजा करके मूंगफली लेके आना। तो मैं फटाफट दुकान में गई और मूंगफली और चॉकलेट वगैरह, कुरकुरा वगैरह जो भी होते हैं सामान खाने की, तो वो मैं लेके आ गई थी। और यहाँ पे हम लोग बैठ के आराम से मूंगफली खा रहे थे और धूप का एंजॉय ले रहे थे। फिर थोड़ी देर में लग गई थी मेरे बच्चों को भूख, तो बच्चों के लिए बना दी थी इसके पापा ने मैगी, और मैं भी और बैठ हम गई मैगी तीनों खाने के बैठ लिए। के और पचकाने मैगी लग गए हो और मैगी। मैं ना फिर हो बैठूँ, गए ऐसा थे हो ही नहीं शाम, और सकता है। शाम की उसके तैयारी बाद शाम की शुरू हो गई तैयारी थी। शुरू मैंने हो गई बनाई थी। थी शाम को पिड़ाओं बनाई की थी मैंने सब्जी, यानी गडेरी कि और गडेरी और मेथी मेथी की की सब्जी, सब्जी, जो कि जो मैं कि बहुत दही ही डाल ज़्यादा के टेस्टी बनाने लगती वाली है थी। मुझे, गडेरी बहुत की लोग और इस पे मेथी भांग की। भी डालते और हैं, इस लेकिन पे मैं ना भांग कभी डाली हुई दही भी अच्छी कभी लगती भांग है, दोनों ही और मिक्स करके मट्ठा बनाती डाला हुआ हूँ। भी अच्छा तो लगता है। तो आप आज लोग ना मैंने किस बनाया किस था तरीके मट्ठा से डाली भांग हुई ये भांग की गडेरी की सब्जी, सब्जी बनाते हो, मतलब कमेंट में ये ज़रूर गडेरी की बताना। सब्जी। और तो आप आप ना लोग मेरी ना किस वीडियो तरीके कहाँ से से बनाते देखते हो हो ये भी सब्जी, आप इसकी लोग ज़रूर कमेंट में बताना ज़रूर मुझे। बताना। फिर उसके उसके बाद बाद ना ना मेरे मेरे हस्बैंड ना हस्बैंड बच्चों बच्चों से से पूछने लग पूछने गए लग थे गए थे कि कि 26 जनवरी चलो क्यों मनाया मैं आप जाता लोगों है से करके। क्वेश्चन तो पूछता हूँ करके। नायरा तो को पहले बता रहे मेरे थे ये हस्बैंड ने 26 मुझसे जनवरी पूछा क्यों कि मनाते 26 हैं जनवरी करके। क्यों मनाते हैं करके। तो नायरा ना तो अपने मैंने पापा इसका से आंसर दिया। फिर उसके बोलने बाद लग ना गई थी इन्हें कि अपने मुझे बच्चों को बताओ पूछने 26 लग गए थे जनवरी कि क्यों 26 मनाते हैं जनवरी पापा क्यों करके। मनाते हैं। तो तो उसके पापा नायरा उसको बोल रही बता थी रहे कि थे इस कि दिन इस ना दिन हमारा हमारा पंद्रह संविधान अगस्त बना था वाली ड्रेस करके। पहनते तो हैं करके। नायरा तो अभी बच्चों को छोटी ऐसा है ही तो उतना हाल है। फिर नहीं इसके समझ पापा ने पाई, बताया तो कि वो फिर भी संविधान बना हाँ था हाँ करके। मिला रही थी। तो बच्चों के उसके लिए तो बाद मेरे हस्बैंड अभी ने बोला कि नॉर्मल मेरे सी सर पे बात थी। बहुत फिर दर्द उसके है, तो बाद मैंने मैंने सर हस्बैंड का वर की सर जब वर्द भी करी। दबाया। और आज आज का का ब्लॉग व्लॉग बस बस इतना इतना ही, ही, मिलते मिलता हैं है आपको आपको नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लॉग व्लॉग पे। पे। तब तक के लिए bye।